नाज़रीन, आज की सियासी कशमकश के बाद जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद नोटिस लिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी समाअत जो है वो कल 1 बजे तक मुअख्खर कर दी है। आज 3 रुकनी बेंच ने इस मामले को सुना। अब कल लार्जर बेंच जो कि 5 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल होगा, इसकी समाअत करेगा और उम्मीद कर रहे हैं कि कल ही इसका फ़ैसला आ जाएगा। नाज़रीन, जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो सबसे पहले तो अब ये होना चाहिए कि जिस बुनियाद पर आज डिप्टी स्पीकर ने तकरीबन कोई 197 अरकान को गद्दार या इस मुल्क के साथ जो लॉयल्टी है उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है, तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि अदालत को इस हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला करना चाहिए। क्या ये इमरान खान की जो थ्योरी इस वक्त पेश कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या इसके ऊपर किसी किस्म की वैलिडिटी है? अगर तो वैलिडिटी है तो फिर इन जमातों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए कि इन्होंने बाहर के ममालिक से पैसा लेकर बाहर के ममालिक के साथ मिलकर उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश की है। अगर जिस तरह की रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, जिस तरह के हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं, ये जो एक ड्राफ्ट था ये बिल्कुल इसका कोई वजूद नहीं है। वजूद है तो सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक है कि ये एक कन्वर्सेशन थी सिर्फ़ और सिर्फ एक सफ़ीर की उनके किसी भी अहलकार के साथ। लेकिन अगर इसकी कोई भी वैलिडिटी है तो अब हर सूरत में इसको प्रूव करना चाहिए, इसके ऊपर कोई ना कोई कमीशन बनना चाहिए और उसको इसके ऊपर विद इन नो डेज़ कोई ना कोई फ़ैसला होना चाहिए, ताकि ये जो हमारे मुल्क में इस वक्त एक अजीब सी एक सरासीमगी फैल गई है कि ये क्या आया, ये चीज़ इतने लोगों का आप देखिए, आप 3 करोड़ 70 लाख के करीब जो वोटर्स जो अपोजिशन पार्टियां लेके वहाँ बैठी हुई हैं, आपने एकदम उनकी सारी की सारी जो हुब्बुल वतनी है या उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि जैसे वो गद्दार हैं और इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब वाहिद आदमी हैं जो टीपू सुल्तान है और बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर नाज़रीन अब कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क इस तरह ये चल नहीं सकता कि जिस तरह के ये हालात पैदा कर दिए गए हैं। आज एक बिल्कुल अगर देखें इमरान खान साहब यहाँ पर जीत रहे होते तो किसी किस्म का ये जो इकदाम आज उठाया गया ये बिल्कुल नहीं होना था। ये इकदाम सिर्फ इसलिए उठाया गया कि इमरान खान को अपनी शिकस्त जब वाज़े नज़र आई तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो जिसे कहते हैं ना कि अब ये एक सोशल मीडिया पे मजाक बन चुका है कि इमरान खान अपनी जो विकटें हैं वो भी उखाड़ कर साथ ले गए। ऐसा मेरे ख्याल में पहला मैंने स्पोर्ट्समैन देखा है जिसमें इतनी भी स्पिरिट नहीं है कि वो हार रहा है तो उस हार को तस्लीम करे। उसने कहा वो ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ उसी चीज़ पर अमल किया। लेकिन अब हर हाल में मैं बल्कि ज़ाती तौर पर इस चीज़ को समझता हूँ कि सबसे पहले ये जो ख़त है, ये जो एक हुब्बुल वतनी जिसके ऊपर सबका क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो ये सबसे पहले इसके ऊपर जो है ना इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, इसके ऊपर तमाम तहकीकात हों और पता चले कि आया इस ख़त में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, क्यों ये किस तरह किसी की ज़ात को इस तरह जलील किया जा रहा है। पूरे मुल्क में एक अजीबो गरीब इस वक्त कशमकश लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट कर दी गई है और एक जो पार्लिमानी एक वकार था उसको आज तहबाला कर दिया गया। बहरहाल इमरान खान साहब, इस हवाले से आपके पास अगर पावर होती, आप जिस तरह आज आपने कॉल दी थी तो मेरे ख्याल में शायद 1000 बंदा भी आपका वहाँ नहीं पहुँचा, और जिस दिन आपने 27 मार्च को कहा था उस दिन आपका 20,000 से ज़्यादा बंदा नहीं था, लेकिन आप लाखों लोगों की बात करते हैं। ये लाखों लोग दूसरी पार्टियां भी ला सकती हैं। जिस तरह तहरीके लब्बैक वाले कॉल करते थे तो वो किसी मकसद के लिए निकलते थे और लाखों लोगों का मजमा होता था, तो अब आपके साथ लाखों लोगों का मजमा नहीं है। बहरहाल जी, इसके ऊपर सबसे पहले नाज़रीन फैसला होना चाहिए कि आया ये जो खत या ड्राफ्ट है ये असल है या एक ड्रामा खड़ा किया गया है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कल का दिन क्या सूरत सामने लाता है। मजीद अपडेट मैं आपको इंशाल्लाह करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।